हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 का जो दूसरा पेपर है वस्त्र विज्ञान, उसमें हम लोग वस्त्र निर्माण में विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने इस क्रम में सादी बुनाई के प्रकार उनको कर लिया है। सादी बुनाई के बाद सादी बुनाई आपको ध्यान होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। साधारण बुनाई, बास्केट बुनाई, रिब बुनाई, साटन बुनाई, सेटिन बुनाई, ये हमने कर ली। फिर हमने ट्विल बुनाई करी। ट्विल में वॉर्प ट्विल, वेफ ट्विल कर ली। और ट्विल बुनाई के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, डायमंड ट्विल, कर्व ट्विल, पॉइंटेड ट्विल, ये सब हम कर चुके हैं। तो इसमें लेकिन ये हनी कोम ट्विल, अब इसके बाद हम फैंसी बुनाइयों पर आ गए हैं। फैंसी बुनाइयाँ जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये साधारण बुनाइयों से हटकर हैं, और जाहिर सी बात है फैंसी बुनाइयाँ हैं तो या तो इनकी फंक्शनल कार्य के हिसाब से इनकी बुनाइयों में वेरिएशन है, और या फिर खूबसूरती। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आगे पढ़ेंगे, जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई जैसे जो आप लोगों के सोफ़े के कवर्स होते हैं, भारी पर्दे होते हैं, जिसकी बुनाई को देखकर एक नज़र में हम समझ ही नहीं सकते कि इसमें कितने ताने के बाने, कितने ताने के धागे बाने के धागों के ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे। जबकि सादी बुनाई वगैरह में हम इसको आराम से अगर ध्यान से देखें और हमारे पास नॉलेज है तो हम ध्यान से देखने पर समझ पाते हैं कि ये बुनाई किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। लेकिन जैक्वार्ड बुनाई में और अदर फैंसी बुनाइयों में कई सारे हार्नेस का इस्तेमाल हो जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से ये करी जाती है, और जिसकी वजह से बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल वीविंग्स हमारे सामने आती हैं। ये बहुत आकर्षक होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और विशिष्ट वस्त्रों के निर्माण के लिए भी इनको लिया जाता है। फैंसी बुनाई के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हर प्रकार की बुनाई का विशेष कार्य या विशेष कार्य होता है, विशेष आकर्षण होता है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली है पाइल बुनाई। पाइल बुनाई भी अलग अलग के भी 3 अगेन प्रकार हैं: कटे हुए पाइल, बिना कटे पाइल और फंदेदार पाइल। ये हुई पहली पाइल बुनाई। फिर सेकंड नंबर की जो है वो है चिड़िया की आँख वाली या डॉबी बुनाई। तीसरा देखिए, ये क्यों आ जाता है, तीसरी है द्विवस्त्र या डबल बुनाई। फिर है क्रेप बुनाई। क्रेप बुनाई खैर हम एक एक को डिटेल पढ़ेंगे। क्रेप बुनाई, क्रेप की साड़ियाँ होती हैं जिसमें मतलब थोड़ी ज़्यादा ट्विस्ट दिए हुए होते हैं। कॉर्डरॉय बुनाई, कॉर्डरॉय से हम सभी बहुत फेमिलियर हैं। कॉर्डरॉय की पहले तो बहुत पैंट्स वगैरह चलती थी। मखमली बुनाई, मखमल आप सब जानते हैं, वेलवेट, मखमल, ये बुनाई, ये भी फैंसी बुनाई का प्रकार है। लीनो बुनाई, जैकार्ड बुनाई जो अभी आपको मैंने बताई, स्वीवेल बुनाई, ये सब फैंसी बुनाई के प्रकार हैं जो कि हम एक एक करके अब आगे लेंगे। अब फैंसी बुनाई का चलिए पहला पार्ट जो मैंने आपसे बोला, पाइल बुनाई, या इसको रोएदार बुनाई भी कहा जाता है। इसके लिए आधार के रूप में साधारण बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं साधारण बुनाई और बास्केट बुनाई बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन ये होता है कि इसमें एक तीसरे धागे का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो तीसरा धागा है, ये एक निश्चित अंतराल पर फंदे या लूप्स बनाता जाता है। कई वस्त्रों पर इन फंदों को बिना कटे छोड़ दिया जाता है तो वो अनकट पाइल हो जाती है, और कभी इन फंदों को इनकी सतह पर से काट दिया जाता है तो वो एक मखमली रचना बन जाती है, जिसको
कट पाइल कहा जाता है। इस बुनाई में रोएं होने के कारण वस्त्र में क्या हो जाता है, अवशोषकता उसकी बढ़ जाती है, अब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि इसकी सतह जो है वो मखमल जैसी बन जाती है। इसमें उष्णता भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कट होंगी, पाइल्स होंगी, उनमें क्या होगा, कट पाइल में एयर स्पेस हो जाएगी। धागों के रेशों के बीच में हवा के कण हमेशा विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। सेम चीज़ जो हमने ऊन के समय पढ़ी थी, वही फॉर्मूला, नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी गर्म रहेगी। तो उष्णता का गुण रहता है। फंदे के बीच में जो रिक्त स्थानों में हवा रहती है, वहाँ उसकी वजह से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और वो हमें गर्मी प्रदान करता है। तो ये पाइल वीव के कुछ काम हुए। अब देखिए, पाइल वीव के 3 प्रकार हुए। पहला हुआ कटे हुए पाइल, कट पाइल। इसमें वस्त्र की सतह पे जो फंदे हैं, जो तीसरा धागा भी हमने कहा कि या तो बेस होगा साधारण वीव का या बेस होगा बास्केट वीव का, उसके ऊपर तीसरा धागे से फंदे डले होंगे। अगर उसको हम काट देते हैं तो सतह मुलायम हो जाती है और मखमली हो जाती है। इसे बोलते हैं कट पाइल। दूसरा जो प्रकार है वो है बिना कटे पाइल या अनकट पाइल। इस सादी बुनाई की विधि होती है और जो तीसरा धागा एक निश्चित अंतराल पर लूप्स या फंदे, है ना, लूप्स बनाए जाते हैं। इसमें इन्हें काटा नहीं जाता और इससे जिस चीज़ का वस्त्र का निर्माण है उसका एग्जाम्पल है तौलिए। रोएदार तौलिए आपने देखे होंगे जो कि इस तरह से किए जाते हैं। और तौलियों में क्या इससे विशेष गुण आ जाता है कि उसकी अवशोषण करने की, पानी को अवशोषित करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरी आ गया फंदेदार पाइल। इसमें वस्त्र की सतह में दोनों ओर फंदे बने होते हैं। उससे इसमें साधारण बुनाई अथवा रिब बुनाई का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र की सतह पर दोनों ओर आ जाते हैं इसमें फंदे, दोनों साइड। ये हुई। अब देखिए, ये मैं आपको थोड़ा एक चित्र के माध्यम से अगर आप इसको समझें, ये आप देखिए, ये धागे जा रहे हैं और ये लूप्स, तीसरा जो धागा है ये इस तरह से ये फंदे छोड़ रहा है। ये लूप पाइल है, लूप्स पाइल है अनकट। इस तरह से फंदे छोड़े जा रहे हैं और जिनको यदि हम अनकट छोड़ देंगे तो ये आपने काफ़ी देखा है। ये देखिए, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ क्या किया हमने, ये जो ऊपर फंदा था उसको काट दिया। ये सारे वही इस तरह से जो फंदे बन रहे थे इनको काट दिया गया और इनको काटने से इनकी जो सतह पे वो अलग अलग फाइबर्स खुल के दिख रहे हैं। ये हुई कट पाइल। इसमें हमने पाइल को ऊपर से काट दिया है और जब हम इस चीज़ को ये जो यहाँ पे ओपन छोर हमें दिख रहे हैं, इनको जब यूनिफॉर्म कर लेते हैं तो ये मखमल का या वेलवेटिश टच देता है। ये आपको एग्जाम्पल है अनकट पाइल का, जिसकी सहायता से तौलियों का निर्माण होता है। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसको जूम करके देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लूप्स बने हुए हैं इस तौलिए पर। ये एग्जाम्पल है फैंसी बुनाई में पाइल बुनाई का। अगेन ये भी टॉवल ही हैं, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है। ये जो लूप्स हैं इनसे लंबी लंबी धारियाँ सी बनाई गई हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ये जो आप देख रहे हैं कपड़ा इस समय आपके सामने, ये कट पाइल का एक उदाहरण है। ये इसमें ऊपर फंदे थे, ये देखिए, फर वगैरह के सॉफ्ट टॉयज़ बनाते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, इसमें ऊपर फंदे थे लेकिन उन्हें काट करके और उनको एक साथ से कोम्बिंग सी कर दी है, जिससे उनकी सतह जो है वो एक मखमल
मखमली एहसास वो दे रही है, मखमल की तरह हो गई है। ये कट पाइल का एग्जाम्पल है। तो ये कट पाइल, ये अनकट पाइल। ये फैंसी बुनाई में हमने पढ़ा, फैंसी बुनाई का पहला प्रकार पाइल। पाइल के तीनों प्रकार, कट, अनकट। देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ पाइल वीव है। अगेन इसमें इन्होंने 3 वो दिए हैं। ये अनकट पाइल है, दिस इज़ अनकट पाइल। ये कट पाइल है। इसको अगर आप ऊपर यहाँ ध्यान दें तो आप देखेंगे किस तरह से ऊपर लूप्स को काट दिया गया है। ये भी अनकट पाइल है। तो ये पाइल वीव के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद जो है वो है डॉबी बुनाई। ये हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।